और हमारे गुरु भी वही। शिव की शिक्षता लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं करती है, इतना याद रखिए। होता क्या है कि हमारे आदरणीय मुन्ना भैया जब बाहर चले जाते हैं तो सब आदमी यहाँ सो जाते हैं, और जैसे ही वो आते हैं तो फिर जाग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जो गुरु मुन्ना भैया के हैं वही गुरु आपके भी है, वही गुरु हम सब के हैं, और हम सबको अपने गुरु का काम करना है। किनका काम करना है? अपने गुरु का। तो यह दायित्व तो हर एक एक व्यक्ति को लेना होगा। दया आपको रोज मांगना है, चर्चा आपको रोज करना है, नमन आपको रोज करना है। यूं कह लीजिए कि शिव शिष्यों का जीवन इन्हीं 3 सूत्र के दायरे में गुजरता है। चौथा कुछ भी नहीं। चौथा हमारी आपकी सोच हो जाती है, और चौथा कुछ भी लगाइएगा ना सफल नहीं हो पाइएगा। 3 ही विधा साहब ने दिया, और 3 ही विधा में संसार का रहस्य है, पूरे संसार का। आप कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाना है और कैसे जाना है, 3 सूत्र ही है। सीधे कह देते हैं पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना, तीसरे सूत्र में नमन करना। क्या कैसे नमन करना है? नमः शिवाय से। देखिए इस 3 सूत्र को सीधा इतना आसान सरल विधा में दिया गया, लेकिन यह 3 सूत्र आपको 3 मार्ग को इंगित करती है, इंगित दर्शा रही है। पहला सूत्र में कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। यही ना कहते हैं। अलग से दूसरा बात क्या बोलते हैं? कुछ नहीं है, आपका शुक्र नहीं करेगा बोलने में, क्योंकि साहब हरिंद्रानंद जी मानव नहीं बल्कि महामानव कहलाए, युग पुरुष कहलाए। और युग पुरुष जब जब आते हैं तो ऐसी कुछ छाप छोड़ देते हैं कि वो पुरुष तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी दी हुई अमानत सदैव संसार में रहता है। साहब हरिंद्रानंद जी ने बताया, एगो चर्चा उनका यूट्यूब पर सुन रहे थे कि साहब कबीर, संत कबीरपंथी लोग जो है, कबीर साहब के बारे में साहब ने बताया कि वो कभी कोनो स्कूल नहीं गए। देखिए कभी कोनो स्कूल में नहीं गए। रैदास, मीरा के गुरु रैदास के बारे में साहब बताते हैं कि कभी कोनो स्कूल कॉलेज नहीं गए, और संसार का सब ज्ञान उनमें था। आज भी संत कबीर की जो बातें होती है उपमा दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, लेकिन वो कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए, ऐसा हमारे साहब हरिंद्रानंद जी बता रहे हैं। तो यह तत्वदर्शी होते हैं, समय के तत्वदर्शी होते हैं, परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं। वह जब आते हैं तो आते हैं जिस काम के लिए वह काम ऐसा करके जाते हैं कि आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे। यानी शरीर चला जाता है, शरीर नाशवान है। कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। हे महादेव हमरा पर दया करू, 1 तल्ला भेले महादेव बाबू 2 तल्ला करू। ये सब मांगते हैं, मांगते हैं, संसार की वस्तु मांगते हैं। साहब ने कहा गोरी तेरा आंचल कितना, एगो राष्ट्रपति से जाके 1 किलो चीनी मांग रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री के पास जाइए तो कोनो बढ़िया चीज ना मांगिएगा, अब प्रधानमंत्री के पास जाते हैं कहते हैं 1 किलो चीनी चाहिए, क्या होगा? चीनी से काम चलेगा? तो संसार के सबसे बड़े गुरु है। साहब ने कहा कि गुरु आपको वही देंगे जो आपके लिए अच्छा हो, गुरु आपको वह नहीं देंगे जो आपको अच्छा लगता हो। आपको तो संसार में सब कुछ अच्छा लगता है, ज्यादा क्या अच्छा लगेगा? धन दौलत, है ना? धन दौलत ज्यादा अच्छा लगता है।
एगो मैया ने मांगा कि हे महादेव हमारा बेटा के एगो नौकरी दे दिया सरकारी। महादेव नौकरी दे देते हैं। जब बेटा शादी करने लायक हुआ तो बूढ़ी माता सोचती है वो बेटा तो सर्विस में है, ये है तो हुआ जो सर्विसमैन हो जाता तो ज्यादा इनकम आता। देखिए चाहत है कि ज्यादा आमदनी आएगा। महादेव बोले ले बस तो हुआ हो गया सर्विसमैन। अब बेटा अपने ड्यूटी में परेशान, पुताऊ अपने ड्यूटी में परेशान, बूढ़ा बूढ़ी को देखेगा कौन? तो दोनों प्राणी विचार किया की करबे इधर बूढ़ा बूढ़ी के आप देखना ही हमारा सबके बस के बात नहीं चाहिए। यहाँ न करू इनका दोनों के वृद्धाश्रम में रख दे। देखिए सुख की चाहत में चले थे, मिला क्या? दुख ही दुख। कोई भी माँ बाप यह पसंद नहीं करेगा कि उसका संतान उसको वृद्धाश्रम में रख दे। किसी भी माँ बाप की यह इच्छा नहीं होती है, वो सपने में भी नहीं सोचता है। वो यही सोचता है कि हम नमक रोटी ही खाएं लेकिन अपने औलाद के साथ रहें, लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए यानी दया मांगना है। दया में संसार का सब कुछ समाहित है। आपको कौन क्या चाहिए ये हमको आपको पता नहीं है, ये पता है तो गुरु को। इसीलिए गुरु उपाय, आप उनसे केवल दया मांगिए। कहा ही गया है कि दया का माने होता है कुछ नहीं किया फिर भी चाहिए। कृपा माने होता है करो तो पाओ। यानी पैसा लेके जाइए दुकान से कोनो सामान खरीद लिए, 10 रुपए का सामान है तो दुकानदार को 10 रुपया दिए खरीद लिए। वह कृपा के उदाहरण में आता है कि आप खूब यज्ञ हवन इत्यादि वगैरह कीजिए, जिस कामना से करते हैं वो कामना पूर्ति होती है। लेकिन दया में कहा गया कि कुछ भी नहीं किया फिर भी चाहिए और मिलता है। तो यह सिलसिला आती है वृद्धाश्रम वाली बात जो कहे हैं, लोगों का मन टूट जाता है। महादेव से खाली मांगने करे छिए, महादेव के किछ दई नहीं छिए। जैसे ही यह विचार आपके मन में बैठता है, यह विचार आ जाता है कि मैं अपने गुरु से केवल मांग रहा हूँ, गुरु को कुछ दे नहीं रहा हूँ। जैसे ही यह विचार आया, आप शिष्य थे, शिष्य के रूप में आप महादेव से अपने गुरु से बहुत कुछ मांग रहे हैं और गुरु दे नहीं रहे हैं। दे रहे आप मांग रहे हैं, गुरु दे रहे हैं। यानी याद रखिए गुरु अपने शिष्य को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। तो यानी परमात्मा माने भगवान, भगवान से कौन मिलेगा? भगवान से मिलेगा कौन? शिष्य ही नहीं, शिष्य नहीं मिलेगा। शिष्य तो अपने गुरु से मिल रहा है, खूब मजा ले रहा है, जो मांगता है गुरु दे रहे हैं। गुरु की कभी लाचारी हो जाती है, गुरु से ले रहा है, अपना खूब ऐश कर रहा। लेकिन वह जब स्थिति आती है कि मन में विचार आया कि गुरु से खाली मांगने करते हैं, गुरु को कुछ देती नहीं है, विचार आया, तब तक गुरु आपको शिष्य की कुर्सी से उठा के भक्त की कुर्सी पर बिठा देते हैं, आपको भक्त बना देते हैं। और जैसे ही भक्त बनाते हैं, सांसारिक चाहत आपकी खत्म कर देते हैं। सांसारिक लोकेशना उद्देशना वो क्या क्या सब होता है, सब आपको खत्म कर देते हैं। देखिए एक समय था कि हम नशा करते थे, समय था नशा करते थे। महादेव गुरु की इच्छा हुई कि अब अगर कोनो नशेरी आ जाता है, वहां खड़ा होकर बात करेगा तो हम खड़ा नहीं हो पाते हैं, लगता है उल्टी हो जाए। कारण क्या है? हम नशा छोड़ चुके हैं, वह नशा कर रहा है। गुरु ने उस चीज से मेरे मन को मोड़ दिया। लोग कहते हैं नहीं महादेव का चेला है, रुद्राक्ष पहना है, ये खाता है वो खाता है। अरे महादेव की इच्छा होगी तो आपको अमुख चीज से मन को विमुख कर देंगे। जब मन नहीं करेगा खाइएगा क्या? वैसे भी कोनो विद्यालय में मास्टर का नियम चलता है, विद्यार्थी का नियम नहीं चलता है। बहुते लोग आते हैं खाली और उसके पास कोनो जिज्ञासा नहीं मिलेगा तो कहेगा महादेव के बाप का क्या नाम है। अब कोनो जिज्ञासा नहीं मिलेगा,
गुरु शिष्य संबंधित कोनो बात नहीं करेगा, खाली पूछेगा महादेव के बाप का क्या नाम है। साहब बताए थे इस पर भी कि आप कोनो स्कूल में पढ़ने जाइएगा, मास्टर से पढ़ते हैं ना, अब मास्टर से ही पूछिएगा कि मास्टर साहब आपके मौसी का क्या नाम है, कहिए इच्छा में। अरे आपको क्या लेना है अपने गुरु से, वह लेने की चेष्टा कीजिए। तो कहने का मतलब जो दया की याचना है, पहला सूत्र भक्ति मार्ग कहलाता है, दूसरा सूत्र है गुरु की चर्चा करना, या हो गया आपको क्या कहते हैं ज्ञान मार्ग। इसमें कुछ हम बोलते हैं आप सीखते हैं, आप बोलते हैं हम सीखते हैं, इसीलिए इसको कहा गया कि यह ज्ञान मार्ग है। तीसरा सूत्र बड़ा अहम। तीसरे सूत्र में कहा गया कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। शिव दक्षिणा मूर्ति पंचानन स्वरूप। शिव वेदों में लिखा है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक युवा गुरु बैठा है। युवा मतलब जवान, जवान, और उनके सारे शिष्य प्रौढ़ है, यानी उसका आंसर मिल जाता। इसीलिए वह दक्षिणा मूर्ति पंचानन के विषय में कहा गया कि वामदेव घोर शत्रुजाति शांत तत्पुरुष, ये 5 मुख वाले हैं और पांचों मुख का 5 नाम है, पांचों मुख 5 दिशा में है। उसी पांचों मुख से एक एक शब्द नमः शिवाय निकला है। जो नमः शिवाय शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम करता है, एगो दूगो स्वरूप को नहीं, शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम करता है। शिव के जितने भी स्वरूप है सबको प्रणाम हो जाता है इन्हीं नमः शिवाय से। अब यह नमः शिवाय क्या है? हमारा आपका कर्म मार्ग है। इस कर्म मार्ग में देख लीजिए, हम लोग गांव घर में देखते हैं कोई कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो एको को काम बढ़िया नहीं करता है, और उसके साथ सब कुछ बढ़िया होता है, सब कुछ। हम लोग सोचते हैं कि ससुरा मरेगा तो इसको बड़ा घिसियार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बड़ा सुंदर मौत होता है। आश्चर्य होता है ना कि एको को काम बढ़िया नहीं करता है, लेकिन इसके साथ सब कुछ बढ़िया होता है। सुन लीजिए, इसका कारण है, यह है कर्म मार्ग। पिछले जन्म, उसका पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का जो कर्म था उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। जैसे कोई आदमी इतना बढ़िया बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया बढ़िया काम किया कि उसका पुण्य वह भोगता 20 साल में, लेकिन बेचारा मर गया 2 साल में। अब उसके 18 साल का पुण्य रखा हुआ है, इसीलिए वह पुण्य इस जन्म में पुण्य भोगना है। पुण्य हो चाहे पाप हो, कोई आदमी इतना पाप किया कि उसका पाप उसको भोगना था 20 साल में, मर गया 2 साल में, उसके 18 साल का पाप रखा है। एगो का पाप रखा हुआ है, एगो का पुण्य रखा हुआ है। भोगेगा सब, लेकिन भोगेगा कब? भोगने के लिए शरीर चाहिए। जैसे ही वह योनिगत होता है, कर्म फल उस पर लागू हो जाते हैं। अब वही कारण है कि वो आदमी एको को काम बढ़िया नहीं करता है, अब पूर्व प्रारब्ध कर्म बढ़िया होने के कारण उसका सब कुछ बढ़िया हो जाता है। और हम जैसा आदमी महादेव को गुरु माने तो मुंह कान भसक गया, ऐसा भयानक एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में जेल भी चले गए, उसके बाद कैंसर नामक रोग निकल गया, उसके बाद एक लेबर एक्सपोर्ट मर्डर हो गया, यानी घटनाओं का कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन हम क्या के मालूम है, महादेव को नहीं छोड़े, जो हो जाए। हमने कहा कि जितना कष्ट देना है आपको दीजिए, लेकिन मेरे हौसला को बनाए रखिए, मेरा हौसला कम मत कीजिए। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ दिया, कोई नियम निष्ठा नहीं, लेकिन महादेव को पकड़ के रखा, उनको छोड़े नहीं। इसीलिए कैंसर रोग भी निकला, महादेव ऐसा किए कि कुछ नहीं निकला। तो कहने का मतलब यह कर्म फल है। आपके कर्म फल को, बुरे कर्म फल को गुरु जला देते हैं। अच्छा कर्म है तो उसको और निखार देते हैं, और बुरा कर्म फल है तो गुरु उसको जला देते हैं। कैसे जलाते हैं? अब देखिए, कर्म फल सबको भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। साहब एगो कहानी बताए हैं महाभारत की। महाभारत 18 दिन में खत्म हो गया, पूरा महाभारत 18 दिन में। और महाभारत खत्म होने के बाद में 5 पांडव भगवान कृष्ण
कृष्ण, पितामह, ये सब जिंदा थे, यानी 7-8 आदमी थे। उस समय में भगवान कृष्ण की आयु लगभग 107 या 8 साल हो चुकी थी। तो पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ पितामह से मिलने के लिए चलते हैं। पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं। पांडव को भगवान कृष्ण के साथ आता हुआ देख पितामह रोने लगते हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे केशव, शायद पितामह जो बाण की सैया पे सोए हुए हैं, इनको शायद अब कष्ट होता है, इसीलिए पितामह रो रहे हैं। ऐसा अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को। अब कृष्ण जी कुछ नहीं बोलते हैं। अब पितामह कह रहे हैं कृष्ण जी को, अर्जुन को कुछ नहीं कहते हैं। पितामह अर्जुन से कहते हैं कि हे केशव, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं बाणों की सैया पे हूं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि साक्षात भगवान पांडव के साथ में है, फिर भी पांडव के सर से दुखों का पहाड़ कभी कम नहीं हुआ। देखिए, भगवान साथ में थे, लेकिन पांडव को कभी अज्ञातवर्ष बिताना था, कभी क्या था, कभी क्या, यानी परेशानी उसके सर से कम नहीं हुआ, क्योंकि कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। अब देखिए, भगवान कृष्ण के रहते लाखों यादव सेना की हत्या हुई, भगवान कृष्ण के रहते, और यह हत्या का पाप भगवान को लग गया। होता क्या है, उस समय में भगवान की आयु 107 या 8 साल थी। भगवान कृष्ण के 2 बेटा थे। अब भगवान को हत्या का पाप लगा, जिस कारण से दोनों बेटा आपस में लड़ने लगे। अब 107-8 साल का आदमी झुनकुट बूढ़, भगवान एगो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। दोनों बेटा आपस में लड़ते लड़ते एक बेटा दूसरे बेटा के सर को इस कदर से कुचल दिया कि सारा खून भगवान के देह पे पड़ा। भगवान को गुस्सा आया, लेकिन भगवान जानते थे कि यह मेरे हत्या का पाप है। लेकिन जब दोनों मर गए, भगवान तालाब के किनारे जाते हैं उसी खून को धोने के लिए। दूर से शिकारी को लगा कि कोनो लाल लाल पक्षी बैठा है, बहेलिया ने तीर चला दिया, वही तीर भगवान को लग